गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इंतज़ार का फल मीठा होता है, ये सब तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी काम में अगर देर हो रही होती है तो उसके पीछे एक वाजिब वजह होती है। तो जो लोग बड़े दुखी होते हैं कि हम कोई काम करना चाह रहे हैं और वो उसमें देर हो रही है, या फिर हम जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा, अच्छी कामनाओं से सोचा गया काम जो वो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे एक वजह होती है और सही समय आने पर वो काम होता भी है। तो हमें भगवान के करने पे थोड़ा सब्र रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। कई लोग अपना विश्वास तोड़ लेते हैं भगवान पे से कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। जो लोग चोरी करते हैं इससे अच्छा तो वही सही होते हैं जो बुरे काम करते हैं। हम ईमानदारी से कर रहे हैं फिर भी हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें सिखाएगी कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और उनके करने पर शक नहीं करना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार स्वर्ग से देवताओं ने कहा कि भगवान सब लोगों को फल बांटने आ रहे हैं, सुंदर सुंदर सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन में खड़े हुए। एक छोटी सी बच्ची बहुत उतावली हो गई कि भगवान को भी देखने का मौका मिलेगा और साथ में चीज़ भी मिल रही है खाने की। गरीब थी तो उसके लिए सेब जैसी चीज़ मिलना तो उस बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात थी, और साथ में भगवान भी मिलते तो वो बहुत खुश हो गई। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ जब उसको भगवान मिलेंगे तो वो देखने के लिए उसकी इमेजिनेशन से, कल्पना से बड़ी खुश हो गई थी। अब लास्ट में उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत लंबी लाइन थी जिसमें उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। बच्ची उदास हो गई। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहले से भी ज़्यादा लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि वो भगवान से मिलना चाहती थी। भूखी भी थी, इसलिए लाइन में लग गई। सब लोग ईमानदारी से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और सेब लेकर जा रहे थे। लास्ट में वो बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब ख़त्म हो गए। अब तो बच्ची बड़ी परेशान हो गई। कई बार हम भी परेशान हो जाते हैं ना, हमें बीच में हुई कुछ घटनाओं से ऐसा लगने लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हम हार गए हैं, अब तो इस चीज़ के बारे में सोचना ही बेकार है, अब तो ये काम होगा ही नहीं, और बस हिम्मत हार जाते हैं। पर उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि बारी आने तक तो सब सेब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, अपने बच्चों के मन की बात जान ही जाते हैं। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब जो था ना, एक तरफ से सड़ चुका था, मैंने देते वक्त ध्यान नहीं किया, तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनके आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। ये सेब बहुत लाल सुंदर तुम्हारे लिए अच्छे थे। भगवान की बात सुनकर बच्ची खुश हो गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह अगर आपके किसी काम में देरी हो रही है तो भगवान की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करें। जिस तरह हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम स्थान देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उसके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारीकी का इंतज़ार करें और परमपिता परमात्मा की कृपा के लिए हर पल हर क्षण उसका गुणगान करें।
आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और उन लोगों से मेरी प्रार्थना है, खासकर बच्चों से, जो सोचते हैं कि आज हमें ये नहीं मिला, अब तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारा करियर बर्बाद हो गया, हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, क्या पता इस चीज़ से तुम्हें बाहर निकाल के कोई और चीज़ में तुम्हें डालना चाहते हो जो तुम्हारे लिए और बहुत ज़्यादा लाख गुना अच्छी हो उससे। तो ज़िंदगी में कभी हार ना माने कुछ चीज़ खो जाने से और कुछ चीज़ ना मिलने से। क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बुरा नहीं मानना चाहिए। जो भी हो जाए उसको भगवान की का दिया सोच के और उसमें खुश रहना सीखना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। आज इसी के साथ ही सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।